हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 2.C देखा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.D देखेंगे। ये चैप्टर बड़ा है, तो चैप्टर बड़ा है तो एक दो पार्ट में इसको हम बनाएंगे, है ना बच्चों। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो मतलब हमारे साथ पहले से जुड़ चुके हो तो लाइक कमेंट शेयर करो और अदर बच्चों को भेजो, ताकि उनको भी इस चैनल से जुड़ सके और उनको भी जानकारी हो सके, है ना बच्चों। तो हम लोगों ने कल प्रश्नावली 2.C देखा, आज हम लोग प्रश्नावली 2D देखेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को Q से भाग दीजिए। बहुपद P को क्या करना है बच्चों, बहुपद P को Q से, किससे बच्चों, Q से भाग दीजिए, ये करना है ना बच्चों। तो हम लोग बहुपद P को हम लोग क्या करेंगे, Q से भाग देंगे। ओके बच्चों, समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, आ जाओ। देखो और क्या कह रहा है कि कह रहा है कि और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये सवाल जो है ना पहले का पहला, ये आप लोग कक्षा 8-9 में सीख चुके हो कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, भाग कैसे किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को 9th में पढ़ाया है, और अगर आप लोग नए हो तो सीखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार तो दिक्कत करता है। px बराबर कितना है, तो x प्लस का 3x² माइनस का 1, ये x² है, तथा और क्या है, gx बराबर आपका दिया है 1 + x। इसको भाग करना है बच्चों, ये सवाल है आपका। हम लोग भाग करते हैं, कैसे भाग किया जाता है आप लोग समझने की कोशिश करना। हल आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो ये वाला है, ये gx, ये भाग होता है। कैसे करते हैं, x + 1 से हमको क्या करना है, भाग करना है। किस में, gx में। तो gx कितना है, px। देखो सबसे पहली बड़ी बात तो आप ये देखो, इसको सही से लिखने की कोशिश करो। लिखने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ लिखोगे px बराबर सर क्या है, तो सबसे बड़ी वाली घात पहले होती है, फिर x होता है, फिर 1 होता है, ठीक है। अब gx जब लिखोगे तो gx कितना है, तो x पहले लिखोगे और अचर पद बाद में लिखोगे, तो सेम वही है। तो हम इसको लिखते हैं 3x² प्लस का x और माइनस का 1। इससे आपको भाग करना है ना बच्चों। देखो ये भाग आपको करना है, समझ में आ रहा है कैसे भाग करोगे। 1 मिनट देखते हैं दिख रहा है क्या, ठीक है। चलो बच्चों, आपको करना क्या है, आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। इसको उठाना है, आपको उठाया। सर आपको जो चीज़ बनाना है, यहाँ पर स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाना है। पहला वाला संख्या आपको बनाना ही बनाना है, तभी ये कट पाएगा, नहीं तो नहीं कट पाएगा। तो सर हम क्या करते हैं, x² बनाना है तो x से गुणा करेंगे तो x² हो गया सर। लेकिन यहाँ पर 3 भी चाहिए तो यहाँ 3 भी करो, ठीक है। तो कितने से गुणा करेंगे, तो 3x से, तो 3x² हो गया, और 3x एक कम 3x हो गया ना। तो कितनी बार गुणा किया, 3x, तो यहाँ पर लिखा हमने 3x। कितना आंसर आया, तो 3x² और प्लस का 3x। ओके, देखो जब भी प्लस होगा वहाँ माइनस, माइनस होगा तो वहाँ प्लस, ये कट गया। देखो 3x बड़ा है, 1x प्लस का है, 3x माइनस का है। 3x में से 1x जाएगा तो सर माइनस का 2x हो गया, माइनस का 1 है, लिख दिया सर, ठीक है, उतार दिया। अब क्या करें सर, फिर से वही उठाएं, उठा लिया। अब क्या बनाना है सर, फिर अब आपको 2 बनाना है। तो यहाँ पर तो 2 है नहीं, x तो है, लेकिन 2 से हम क्या करेंगे, गुणा, तो 2x हो जाएगा। लेकिन माइनस भी चाहिए तो माइनस से गुणा करेंगे। तो कितने से गुणा किया, माइनस का 2 से। चलो अंदर गुणा करो, तो 2 एक कम 2x बन गया। ये माइनस प्लस माइनस 2 एक कम 2, इतना आया, लिख दो यहाँ 2x माइनस का 2। देखो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये कट गया। तो सर प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो कितना बचा, 1। ये हमारा शेषफल क्या है, ये शेषफल है। आपसे पूछा था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ लिख देना कि भागफल बराबर कितना है, भागफल और शेषफल।
भागफल कितना आपने है, कितना निकाला 3x माइनस का 2, शेषफल कितना निकाला 1। ये दोनों आंसर हो गए। आप देखो इसको समझ में आए क्या? ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, पहले का पहला। ठीक है, मिटाते हैं? ठीक, मिटाते हैं बच्चों। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये पहले का पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? सब में यही करना होगा बच्चे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा, ये पहला सवाल था, सब में भाग निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है px बराबर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 12x प्लस का 4 और तथा gx बराबर कितना दिया है, x माइनस का 2। ये सवाल दिया है। चलो हल करते हैं इसको बच्चों। देखो पहले x की घात देखो कौन ठीक जा रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही जा रहा है, तो हम इसको सही करने की ज़रूरत ही नहीं। px बराबर कितना दिया है, लिख लो फिर से दोबारा। gx बराबर कितना दिया है, तो x माइनस 2 से इससे भाग करना है। चलो हल करते हैं। x माइनस 2 लिखा, अब भाग करना है इससे। 3x स्क्वायर 12x प्लस का 4। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, इसको उठाना है, ये वाला बनाना है। चलो x माइनस 2 को हमने उठाया, बनाना क्या है सर, क्यूब बनाना है। लेकिन यहाँ तो एक ही बार है, तो हम स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो सर हो जाएगा क्यूब, बिल्कुल हो जाएगा। वही लिखो, कितना आया, x क्यूब हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणा 2 में करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला यहाँ लिख दो, कितना आया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, है ना। माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। तो प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो गया। सही से लिख दो, 5x स्क्वायर माइनस का 12 उतारा 12x प्लस का 4 भी उतार लो साथ में ही, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से नहीं लेना पड़ेगा, इधर से ही लेना पड़ेगा। चलो फिर से वही करो सर, फिर से हम इसी को उठाएंगे। अब हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है और x स्क्वायर बनाना है। लेकिन यहाँ तो x एक ही बार है, तो x लिया। अब कितना, x स्क्वायर तो हो गया लेकिन 5 भी तो चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखो 5x, कुछ नहीं तो प्लस का है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, 5 दूनी 10x, लिख दो यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो प्लस का 10 है, ये माइनस का 12 है, तो 12 बड़ा है ना 10 से, तो माइनस का 2x बचा और 4। फिर से वही करेंगे। अब क्या करें सर, हमको ये उठाया, अब हमको 2x बनाना है, तो इसमें तो 2 है नहीं तो 2 कर दिया। लेकिन सर माइनस भी चाहिए, तो माइनस कितने से गुणा किया, तो -2 से लिख दिया यहाँ -2। ठीक है, करो अंदर, तो 2 एक कम 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, लिख दो यहाँ 2x और प्लस का 4। तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ ये सब कट जाएगा। शेषफल क्या गया, 0। आपको उत्तर में लिखना है कि भागफल बराबर क्या है, भागफल और शेषफल। भागफल कितना निकाले हो, तो x स्क्वायर 5x 2 और शेषफल कितना निकाले हो, तो 0। ये दोनों बताओ समझ में आया, ये सवाल समझ में आया आपको? आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो भी अच्छी बात है। देख लो, हम बच्चे इसको थोड़ा फ्लाइट मोड पे लगाते हैं, कॉल आ जाएगा ना तो दिक्कत होगा, पूरा कट जाएगा मेरा। मिटा देना, ठीक है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, इसमें बच्चे 15 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा है PT बराबर t³ 3t²
टी प्लस का 3। ऐसे ही हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन अब क्या है, जी टी बराबर टी स्क्वायर 4t प्लस का 3। ये क्वेश्चन है बच्चों, चलो हल करते हैं। ये यहाँ लिख देना, हम डायरेक्ट अब ये क्वेश्चन दिया था, हम डायरेक्ट हल करके अब लिख रहे हैं। किससे भाग करना है आपको, टी स्क्वायर 4t और प्लस 3 से भाग करना है। किस में भाग करना है, तो देखो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 3। देखो बच्चों याद रखना, इसमें 1 2 3 तो 3 तक जाएगा, 2 होगा तो 2 तक जाएगा, 1 होगा तो 1 तक जाएगा, है ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं। देखो इसको हमने उठाया टी स्क्वायर 4t प्लस का 3, हमको टी क्यूब बनाना है। तो यहाँ तो 2 पहले से है तो 1t से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखो 1t, गुणा करो तो टी क्यूब हो जाएगा। टी से गुणा कर रहे हैं तो लो यार टी क्यूब, ये 4t स्क्वायर 3t, यहाँ लिख दो 4t स्क्वायर और यहाँ प्लस का 3t, ठीक है। मिटा दें, मिटा देना, ठीक। अब क्या करें सर, माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये तो कट गया क्योंकि ये कटना ही है, इसको काटना ही होता है। 4t स्क्वायर है, ये 3t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर में से 3t निकल जाएगा तो सिर्फ 1t स्क्वायर बचा, ठीक है। 3t माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 3t और 1t तो 4t, 3 को भी उतार लो। अब ये तो देखो सेम टू सेम आ गया। कितनी बार में जाएगा सर, 1 बार में जाएगा, लिख दो 1, सेम टू सेम उतार दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 0 आ गई। तो भागफल कितना आ जाएगा, यहाँ लिखो उत्तर में, भागफल शेषफल, शेषफल 0, भागफल कितना है तो t प्लस 1 है। बताओ समझ पाए क्या, मिटा दें, ये समझ गए। तीसरा, चौथा पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। चौथा कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1, जी एक्स बराबर एक्स प्लस का 1। ये बड़ा सवाल जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लगाना। देखो जी एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 है सर, है ना, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं इधर एक्स की घात 4 और प्लस का 1, आराम से लगाना, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो सर हम इसको उठाते हैं एक्स प्लस 1 को, ठीक है। हमको 4 बनाना है तो यहाँ एक्स क्यूब करेंगे, ठीक है। तो करोगे, लिखो यहाँ एक्स क्यूब, तो करो तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4, लेकिन प्लस है यहाँ, एक्स क्यूब एक कम एक्स क्यूब, यहाँ लिख दो एक्स की घात 4 प्लस का एक्स क्यूब, मिटा दो इसे। अब क्या ज़रूरत है इसका, ये तो कट गया, बचा क्या, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1, उतार दिया इसे। अब आपको क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, क्यूब। तो यहाँ सर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तभी तो क्यूब बनेगा, लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो गुणा किया तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, लिखो क्यूब है। तो प्लस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये कट गया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, और फिर से इसको उठाना है एक्स प्लस 1। अब आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो एक्स से गुणा करो तभी तो स्क्वायर होगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, यहाँ लिख दो, किससे गुणा किए हो, एक्स से, तो लिख दो, लिखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस का एक्स आ गया प्लस का 1 आ गया। अब फिर से वही उठाया, अब सर माइनस का एक्स प्लस 1 बनाना है, एक्स प्लस 1 है लेकिन सिर्फ माइनस लगा देना है, माइनस का 1, तो यहाँ लिखो माइनस का 1 से गुणा करो, तो माइनस का x एक कम x, माइनस प्लस माइनस 1 एक कम 1, लिखो यहाँ, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कट गया, है ना, देखो। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 शेष। तो भागफल कितना आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 और शेषफल कितना आ गया, तो 2। इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि इसका उत्तर दूसरा आ रहा होगा, 2 पॉइंट डी। आप लोग लगाओ 2 पॉइंट डी, 2 पॉइंट डी का कितने नंबर का सवाल है? हाँ बच्चों यही आ रहा है, सेम टू सेम शेषफल भी आ रहा है। देखो ये दिखता नहीं है, बहुत समस्या है ना। देखो आप ठीक है ना, मिटा दे। ठीक, 4 नंबर भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 क्या कह रहा है बच्चों, तो ध्यान दो। 5 भी सेम यही है, पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 1 और जी एक्स कितना दिया है, x प्लस का 3। ये सवाल है, चलो हम लोग हल करते हैं। x प्लस का 3 से भाग करना है किस में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 1 में, 2x प्लस का 1। चलो अब क्या करें सर, x प्लस 1 को 3 को लिया, हमको क्यूब बनाना है, तो यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर से गुणा करेंगे। देखो एक तो पहले से है, 2 से गुणा करोगे तभी तो 3 होगा ना। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखो एक्स क्यूब फिर प्लस का 3 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस माइनस ये कट गया, तो देखो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर है, ये 1 एक्स स्क्वायर है, तो 3 में से नेक्स्ट जाएगा तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बचा। कहो यस सर, और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी उठाकर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिर से अब आपको करना क्या है सर, इसको उठाकर रखा, अब हमको 2 बनाना है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो एक्स ही है तो एक्स से गुणा किया है ना, तो एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन 2 भी तो चाहिए तो 2 से भी गुणा कर दो। देखो इसका गुणा करोगे तो सेम यही आएगा, पहला वाला आपको बनाना ही बनाना है। लिखो यहाँ 2x, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6x हो गया। लिखो यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x, तो ये माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो 6x है, ये 2 है माइनस का, ये प्लस का है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x और प्लस का 1 था। फिर से इसी को उठाया x प्लस 3 को। अब क्या करना है सर, 4 बनाना है तो 4 से गुणा कर दो, यहाँ लिख दो 4। देखो 4 एक कम 4x, 4 3 12, यहाँ लिख दो 4 एक कम 4x और प्लस का 12 माइनस माइनस ये कट गया। सर 12 है माइनस का प्लस का 1 है, तो 12 में से 1 जाएगा तो माइनस का 11, आंसर आ गया। शेषफल है वो, लिखो भागफल बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 4 और शेषफल कितना आ गया, शेषफल तो माइनस का 11। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो आप लोग मिटाते हैं इसे, समझ में आ रहा है क्या? चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर 7x स्क्वायर 2√8 x 6 और जी एक्स बराबर कितना दिया है, x माइनस का 2 रूट। रूट वाले हैं, डरना नहीं, आसान है बहुत। देखो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x माइनस का √2, लिखो 7x स्क्वायर माइनस 2√8 माइनस का 6, ये सवाल है हमारे। ठीक है, रूट सही से बना देते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है बच्चों, इसको उठाओ। सर क्या करें, 7 बनाना है तो 7 तो है नहीं, 7 लिखा। सर x स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ तो एक ही x है तो x लिखा। ठीक है, बस हमको पहला वाला बनाना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, है ना। चलो लिखो यहाँ 7x, करो 7 एक कम 7 x स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो रूट में नहीं होगा, रूट वाला रूट से होता है ना,
तो 7 का गुणा करोगे तो 7√2 और कितना है x, इसको उठाकर यहाँ चिपका दो 7x², ये कितना है 7√2 और x, इसमें x नहीं लिखा है क्या, सॉरी यहाँ x भी है, x और ये कितना है सर पता नहीं, उठाओ देखो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। देखना बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये वाला टॉपिक बहुत बढ़िया है, कैसे हम घटाएं जोड़ें। तो देखो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखना 2√8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √8 को सर 4×2 लिख सकते हैं, या यूं कहें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 2, हम 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं सर, कभी भी ऐसे तोड़ लेना, अगर आपको लिखना है 8 को वर्गमूल निकालोगे तो कैसे लिखोगे 2×2 लिखोगे कि नहीं, एक जोड़ा हो गया, एक बाहर निकल गया, बाकी एक अंदर रह गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझना है यहाँ, ये समझने वाली बात है। देखो 2√8 है, क्या हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 को हम सर 2√2 लिख सकते हैं और क्या है x, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, हम किनारे करेंगे, ऐसे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, साइड में कर लेना, कितना है प्लस का 7 2√2x, देखो 2 दूना 4√2x, अब ये 7√2x, देखो अब बन गया कि नहीं, सेम टू सेम, रूट वाला है ना, तो 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो कितना बचा 3√2x, कितना बचा, इसको अगर हम हल किया यहाँ पर तो कितना आया 3√2x, ये वाला नोट कर लेना। देखो कैसे मैंने किया, 8 को तोड़ा, बाकी को हमने सब जैसे था वैसे ही तो घटा रहे हैं ना, घटाना जानते हो ना, जोड़ घटाना कैसे होता है, वैसे किया। 7√2 में से 4√2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3√2 बचेगा ना। अब वो वाला उठा लो, क्या है -6, ठीक है ना, ओके, इसको उठाओ x -√2। अब हमको बनाना क्या है, ये वाला बनाना है, देखो कैसे बनेगा बच्चों, याद रखना हमको x चाहिए, x है, लेकिन 3√2 नहीं है तो उसी से गुणा करना है, 3√2 से, यहाँ लिख दो कितना सर प्लस का 3√2 से हम गुणा कर देते हैं, करो तो 3√2x हो गया, माइनस देखो ये 3 का गुणा करोगे तो 3 ही रहेगा, √2 का √2 से गुणा करोगे तो √2 कितना होता है पता है ना आपको, √2 कितना होता है सर 2 होता है, √2 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 ही होता है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 का गुणा √2 से करोगे तो कितना होगा 2, है ना, समझ पा रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, बस लिखो कितने से गुणा किया, इतने से, तो कितना आया ये 3√2x आ गया, ठीक है सर। अब इधर कितना आ जाएगा माइनस का, ये भी 6 आ गया, तो माइनस ये प्लस का, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0 आ गया, समझ पाए क्या, देखो हमने हल कर दिया इतना आसान तरीके से। भागफल कितना आया, और शेषफल 0। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, 6 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग बताओगे तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे हम। आपके माइंड को तो यहाँ से पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अगर हमसे कहते हो, बताते हो, तब तो जान पाएंगे ना। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चे, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो जुड़े हुए हो मेरे साथ तो लाइक करो और लोगों तक ज़रूर भेजो। लोगों को बताओ कि मैं पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल का मैथ, लोगों को पता होनी चाहिए। इंटर का भी मैथ बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।